उपरों हथ बधा के मैनू रब बचा देगा। आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचा देगा। आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचा देगा। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज से और मिट्टी का बनाया पुतला जीवित इंसान हुआ जिसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा था। परमेश्वर ने उसका नाम आदम मसीह नहीं रखा था, आदम सिंह नहीं रखा था। यानी जो कास्ट है, जो जात पात है, वो धर्म है, वो इंसान ने बनाए, प्रभु ने नहीं बनाए थे। वो बंदा 930 साल का होके मर गया था, लेकिन ये योजना प्रभु की नहीं थी। परमेश्वर ने उसको मरने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने उसको अपनी प्रेजेंस में, अपनी हजूरी में रहने के लिए बनाया था। पर जिस दिन उस बंदे ने पाप किया, अनआज्ञाकारिता की, उस दिन प्रभु की प्रेजेंस से वो दूर हो गया। उसकी जिंदगी में रोना आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, दुख क्लेश तकलीफें आ गई, और एक दिन आया कि वो व्यक्ति मर गया। आज भी वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, आपको हमेशा अपनी लाइफ में दुखी या संघर्ष करता हुआ नजर आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, मॉर्निंग सुबह उठेंगे, ब्रश किया, नाश्ता किया, काम पे चले गए, शाम को वापिस आए, टीवी देखा, मोबाइल चलाया, बच्चों के साथ खेला, रात को सो गए, सुबह उठे, फिर वही काम, दिनचर्या चलती रही। जिस परमेश्वर ने बना के इंसान को इस धरती के ऊपर भेजा है, आज उस इंसान के पास आधा घंटा भी नहीं है कि वो दिन में परमेश्वर के सामने जा सके। आज इंसान की लाइफ कहाँ टिकी हुई है? मोबाइल के ऊपर। किसी को बाइबल पकड़ा दो, 15 मिनट में नींद आनी शुरू हो जाएगी जब बाइबल पढ़ने को बोला जाएगा। लेकिन अगर किसी को मोबाइल पकड़ा दो तो वो 3 घंटे रील्स देख सकता है फ्री में बैठा हुआ। वॉशरूम में जाके 1 घंटा बैठा रहता है, बैठा बैठा बस रील्स देखता जाएगा। यूट्यूब चल रहा है, शॉर्ट्स देख रहे हैं, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, पंजाबी हिंदी गीत चल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इतना बिजी है, शैतान ने लोगों को कर दिया कि आज लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं। मान लो आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में किसी के
घर शादी है और आपने 15-20 साल उनको बुलाया नहीं है, कभी उससे हेलो हाय, कोई व्हाट्सएप, कोई कभी मिलना गिलना कुछ नहीं किया, तो जब 20 साल बाद उसके घर में किसी की शादी होगी तो आपको इनविटेशन कार्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसी तरह से सेम, क्योंकि हमने खुद रिश्ता परमेश्वर से तोड़ दिया, इसीलिए परमेश्वर आज हमारे साथ नहीं महसूस होता। आप अपनी लाइफ का पिछले 30 दिन चेक करो, 30 दिन में कितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी, आप याद कर लो मन में। अब उन्हीं 30 दिन में ये देखो कि कितने घंटे आपने घुटनों के ऊपर आकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना की है। लोग कहते हैं यीशु मसीह ईसाई धर्म बनाने के लिए आए। पूरी बाइबल पढ़ो, जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का लिखा हुआ शब्द मिल गया, बाइबल पढ़नी बंद कर देना। लोग कहते हैं यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, जो होता है ये गोरे लोगों का रब है। यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? इज़राइल में। इज़राइल में अंग्रेज पैदा नहीं होते, वहां पे गोरे लोग नहीं रहते, वहां पे यहूदी कौम है, आपके और हमारे जैसे सांवले से लोग हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए थे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थॉमस था, थोमा, वो इंडिया की स्टेट केरला में आया था। केरला में आके उसने प्रभु यीशु मसीह का वचन देना शुरू किया, लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लेना शुरू किया। उसके 500 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली परमेश्वर का वचन इंग्लैंड में गया था। उसके भी 300 साल बाद परमेश्वर का वचन अमेरिका में गया था। अंग्रेजों के पास वचन पहुंचने के 800 साल पहले इंडिया में लोगों ने बैप्टिज्म भी ले लिया था, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता भी ग्रहण कर लिया था। जो लोग ये कहते कि वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, इज़राइल में अंग्रेज गोरे पैदा नहीं होते भाई, वहां पे यहूदी कौम है एक। फिर लोग कहते कि चर्च जाने वालों को 25-25 लाख रुपए देके धर्म परिवर्तन किया जाता है। मिल गए 25 लाख? आज आपको पहली बार आए हैं, मिल गए, भर ली बोरी है, नोट किया आपने, चेक मिल गया 25 लाख का। जितने आप लोग बैठे हो, इतने लोगों को अगर अकेले अकेले को 25-25 लाख देने लग गए तो अरबों रुपए बन जाएगा इन्हीं लोगों का। तो पूरी दुनिया में 400 करोड़ से ज्यादा लोग आज क्रिश्चियन हैं। 400 करोड़, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ है। 800 करोड़ से ज्यादा आबादी है पूरी दुनिया की, जिनमें से आज का डेटा जो है वो ये बताता है कि 400 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। क्या 400 करोड़ लोगों को, हर बंदे को 25-25 लाख रुपए देने लगे? 400 करोड़ लोगों को इस धरती के ऊपर से जितने आज तक नोट बने हैं वो खत्म हो जाएंगे। आज तक कोई बंदा ये आगे आया कि हाँ जी मैनू 25 लाख रुपया दिता, मेरा धर्म परिवर्तन रहा है? कभी देखा सोशल मीडिया पे? तो ही कभी सुना है किसी ने आके बोला है? नहीं, क्योंकि ये बात एक्चुअल में है ही नहीं है। जो हवा में बात है वो प्रूफ नहीं कर सकते आप। अगर आपके सामने दाल की कटोरी रख दी जाए और आपसे ये पूछा जाए इसमें नमक कम है, मिर्ची कम है, कैसे बता पाओगे? टेस्ट करके। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा टेस्ट एंड सी हाउ द गॉड इज गुड। कहता देखो और चखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। बिना टेस्ट के हम बता नहीं पाएंगे। 25-25 लाख देकर धर्म परिवर्तन अगर करने लग गए तो वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, क्या उसको 25 लाख में खरीद लेंगे? आप गवाह हैं कि आपको मिल गया 25 लाख रुपए। उसने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए। मैं कहता हूं हम सबसे बड़े पापी थे जिनको प्रभु ने पहले बचा लिया। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता आज से 21 साल पहले जब वो मसीह में नहीं थे, मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे, उनको डिप्रेशन के मरीज थे, ओवरडोज, वो नशा करते थे। एक दिन अपनी लाइफ से दुखी आकर सुसाइड करने के लिए एक रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे तो रास्ते में एक हिंदू कपल, हिंदू परिवार जो यीशु मसीह को मानता था, उन्होंने बताया कि तुम चर्च में जाओ, प्रभु तुमसे प्रेम करते। चर्च में गए, वचन सुना, प्रार्थना सुनी, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, नशे खत्म हो गए लाइफ में से, बीमारियां जाती रही, मेंटली अपसेट के दौरे बंद हो गए, डिप्रेशन का अटैक बंद हो गया और अपना जीवन प्रभु को दिया। और 2008 में इस चर्च की शुरुआत हुई एक 10 बाय 12 फुट के छोटे से कमरे से, सिर्फ 3 लोगों से। और आज 2026 में ये चर्च करोड़ों रूहों तक पहुंच चुकी है। उसका कारण क्या है कि जब एक व्यक्ति ने ये डिसीजन लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल भी ये बात कहती है जो कोई इस बात के ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर को, क्या इंटरेस्ट है परमेश्वर को वो आपकी जात को, आपके धर्म को चेंज करेगा? क्या परमेश्वर इतना छोटा है? जिस परमेश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बना दी, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले एक ग्रह खोजा जहां पर डायमंड्स की बारिश होती है। हीरे हीरे होते हैं ना, डायमंड्स, पूरा ग्रह डायमंड्स का बना और वहां पे डायमंड्स की बारिश होती है। वो परमेश्वर जिसके पास डायमंड्स के अपने ग्रह हैं, क्या वो आपका 25 लाख रुपए चाहेगा? क्या जिसने पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, पूरी कायनात को बना दिया, पूरी हमको बना दिया, क्या वो हमसे अभी पैसे चाहेगा?
क्या करने परमेश्वर ने पैसे? जिस बात को आपने जस्टिफाई नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं किया, आपने उसको खोजा नहीं है, तब तक आप उसका रिजल्ट जो है कभी नहीं बता पाएंगे कि वो चीज कैसी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए। कुछ धार्मिक स्थान ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर वहां पर कोई शराब पी के चला जाए, उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता कि चल भाई तू शराबी है, तू यहाँ आ नहीं सकता है, तेरी जगह यहाँ नहीं है। आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चर्च में मैं हजारों यूथ, हजारों लोग, हजारों परिवार ऐसे दिखा सकता हूं कि जो चर्च में पहली बार आए थे तो नशा करके चर्च में आए थे। जब वो आए, उनको बैठाया गया, उनका वेलकम किया गया, उनसे बात की गई, उनके ऊपर प्रेयर की गई। अगले हफ्ते वो लोग अपनी गवाहियां दे रहे थे कि प्रभु ने नशों से आजाद कर दिया। अगर उस दिन उस बंदे को ये बोला जाता कि चल ये भाग यहाँ से, पहले नशे छोड़ के फिर यहाँ पे आना, अगर उसने नशे खुद ही छोड़ देने हैं तो प्रभु की क्या महिमा उसमें। कोड़ी ने अपना कोड खुद ही चंगा कर लेना, तो डॉक्टर के पास क्या लेने जाएगा वो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत से, ईसाइयों से नहीं, जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह कुर्बान कर दिया। उसने कहा हे परिश्रम करने वाले और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने ये नहीं कहा ईसाई लोग मेरे पास आओ, उसने कहा कोई भी बोझ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति मेरे पास आओ। आज इंसान क्यों फंसा हुआ? क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में शैतान ने पाप उसकी लाइफ में दिया। परमेश्वर कहता मैं पापी से प्यार करता हूं, लेकिन मैं पाप से नफरत करता हूं। आज लोग कहां पे फंसे हुए हैं? मैरिज नहीं हुई पर फिर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंसे हुए। कुछ मैरिड है, शादीशुदा है, फिर भी बाहर गलत संबंध है। इन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है। अभी जितनी बातें आपको समझाई गई, क्या बोला गया? नशा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, बुराई नहीं करनी। अगर ये चीजें आपने फॉलो कर ली, इन चीजों को फॉलो करने के बाद आपका धर्म बदलेगा या जीवन बदलेगा? अगर मान लो आप गालियां निकालते हैं, मैंने आपको बोल दिया भाई गालियां ना निकाल, और आपने गालियां निकालनी बंद कर दी, अभी धर्म चेंज हो गया आपका? आपकी लाइफ चेंज हुई है कि हाँ अब मैंने गालियां नहीं देनी, अब मैंने पाप नहीं करना, अब मैंने बुराई में नहीं जाना है। तो आपके लिए ये मैसेज है परमेश्वर का कि आप रोज बाइबल पढ़ो। आपकी लाइफ की हर एक मुसीबत का हल बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम अपने मुंह से बोलते हो, परमेश्वर कहता है वो पूरा होता है। कई बार इंसान कहता रहा ओ जी मैं बीमार, यहाँ मैं बीमारी जा नहीं रही, आप लाख इलाज करवा लो बीमारी जाएगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। मुंह के फल का सृजनहार यानी तुम जो मुंह से बोलोगे वो मैं सृज दूंगा, वो मैं बना दूंगा। कई बार माँ गुस्से में आके बोल देती है अपने बेटे ने, ओए तू मर क्यों नहीं जाना, ओए तेनू मौत क्यों नहीं पै जाती। मामा गुस्से जाके बोलो तेनू मौत क्यों नहीं। वही लड़का बड़ा हो गया 22-23 साल का, जब किसी रोड एक्सीडेंट में मरा पड़ा मिलता है, फिर वही माँ सबसे ज्यादा रोती है, पर उसको ये भूल गया कि तूने खुद उसको श्राप दिया था कि जा और मर जा। इट्स अ कर्स, ये श्राप है। लोग कहते हो जी मेरा बच्चा बड़ा शैतान है। वही बच्चा जब 22-25 साल का होकर लड़की भगा के ले जाता है या किसी नशे के चक्कर में जेल में पड़ा होता है, फिर वो शैतान दिखता है उसके अंदर कि हाँ वाकई इसके अंदर शैतान है। भाई ये आपके मुंह की पावर है जो परमेश्वर ने आपको दी है। इसको आप गलत भी बोल के इस्तेमाल कर सकते हो, सही बोल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बातें आपको दुनिया की कोई फिलोसोफर नहीं समझा सकता, किसी पुस्तक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, सिवाय परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल में लिखे। हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? अपने स्थान पे खड़े हो जो सब, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे और आपके लिए ले हैंड प्रेयर होगी। तो अपने हाथों को उठाओ सब, अपनी आंखों को बंद करके बोलो परमेश्वर आज मैं आपके घर से खाली नहीं जाऊंगा। आज मेरी गवाही बन चुकी है, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बात को हमेशा याद रखें कि हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित है। जाओ इज़राइल में देखो, यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली पड़ी है। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो कब्र के अंदर रख दिया, उसको सीमेंट के साथ प्लस्तर कर दिया। नो, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आप डेड बॉडी को रास्ता पूछोगे वो बता नहीं पाएगी, किसी को आप हालचाल पूछोगे डेड बॉडी से वो बता नहीं पाएगी, लेकिन जब आप जीवित परमेश्वर से, जीवित इंसान से बात करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। हर इंसान के 2 दिन है, जन्मदिन और मरने का दिन। यीशु मसीह इकलौते जिनके हम 3 दिन मनाते, जन्मदिन,
मरने का दिन और तीसरा मुर्दों में से जी उठने का दिन। ये बात हमें पूरी दुनिया से अलग कर देती है, क्योंकि हमारा खुदावंद कब्र के अंदर नहीं है, हम उसका कोई शहीदी दिहाड़ा नहीं मनाते हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जीवित हैं और वो प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर। आप चर्च आओगे लगातार 7 हफ्ते संडे थर्सडे आप यहीं होंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर बनाकर क्यों भेजा है। क्या परमेश्वर ने इसलिए बना के भेजा, चलो भाई जन्म हो गया अब दुखी रहो, चलो भाई अब नशे करो, अब गालियां निकालो, अब पाप करो, बुराई करो? नो, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे तब हमें समझ आएगी कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। परमेश्वर के दास के नाम के पीछे आज भी नरूला शब्द लगता है, जो हिंदू खत्री घराने के लोग लगाते हैं। अगर उनका जात धर्म चेंज हुआ था तो उनका नाम के पीछे नरूला शब्द काट के मसीह शब्द क्यों नहीं लगा दिया है फिर अब तक? क्योंकि परमेश्वर को जात पात नाम धाम धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति अपने पास आता हुआ देखना चाहता है जो एक पवित्र अपने आप को बलिदान करके चढ़ाए और परमेश्वर के सामने रहे। दैट्स इट। जो फॉर्म आपको दिए गए हैं उसको फिल करें। अगर 2 मोबाइल नंबर है तो 2 भरें, अगर 1 है तो उसको सही तरीके से भरें। आपको कॉल आएगी, ये इस तरह का फॉर्म आपको दिया गया होगा। अगर 2 मोबाइल नंबर है तो 2 भरें, क्योंकि एक मोबाइल नंबर ही जरिया है जिससे हम आपसे बात कर पाएंगे। और इन 2 डेज के अंदर आपको चर्च से एक फ़ोन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल है आपके लिए। सेकंड कॉल नहीं आएगा, एक ही आएगा। उसको अटेंड करो, आपको गाइड किया जाएगा आपने मसीह में कैसे आगे बढ़ना है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, प्रेयर कैसे करनी है, प्रभु से कैसे जुड़ना है, कैसे हमने दुनिया के कामों को छोड़ के परमेश्वर की ओर लगना है। हालेलुया। तो 7 हफ्ते चर्च अटेंड करोगे, कॉल आपको आएगी। चर्च में आप अगर प्रॉब्लम है, आपको अनॉइंटिंग ऑयल चाहिए, चर्च रिसेप्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपने ले हैंड कार्ड बनाना है, परमेश्वर के दास से हाथ रखवा के प्रार्थना करवानी है, हर ट्यूसडे चर्च में कार्ड बनते हैं, कार्ड बना लो आके। अगर आप प्रभु के दास से मिलना चाहते हैं, हर ट्यूसडे चर्च में अपॉइंटमेंट कार्ड बनते हैं, अपॉइंटमेंट कार्ड लो, आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। चर्च में कलीसिया के लिए एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे सिंगल रुपीस भी चार्ज नहीं किया जाता। चाहे आप आगे बैठ जाओ, चाहे आप चेयर पे बैठ जाओ, चाहे आप वीआईपी सेक्शन में बैठो, पास्टर सेक्शन में बैठो, 0 कॉस्ट है। चर्च में कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। कलीसिया जो है वो इस चर्च का परिवार है, वो इस चर्च के मेंबर्स नहीं है, वो फैमिली मेंबर्स होता है ना, वो वाले मेंबर्स है वो। तो लगातार प्रभु की हुजूरी के साथ आपको जुड़े रहना है अगर वाकई कुछ अलग अपनी ज़िंदगी में आप देखना चाहते हैं। आज से 21 साल पहले प्रभु के दास हमारे आत्मकथा वो भी इसी तरह किसी चर्च में खड़े थे पहली बार। उनको भी ये मालूम नहीं था कि मैं इतना बड़ा प्रभु का दास बनूंगा। वो भी उनको भी उस समय यही लगता कि मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। आज आपको भी लगता होगा मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, 8-10 हज़ार 20 हज़ार कमाने वाला, मेरे जीवन में क्या होगा? बाइबल में लिखा परमेश्वर आपकी एज नहीं देखता। दाऊद को जब प्रभु ने इस्तेमाल किया उसकी उम्र 17 साल थी। मूसा को जब इस्तेमाल किया तो उसकी उम्र 80 साल थी। परमेश्वर के लिए एज नहीं, डेडिकेशन मायने करती। हालेलुया। कोई बांध कर खीर खिलाने वाला काम नहीं है यहाँ पर। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। आप विश्वास करो, चाहे बीमारी है, चाहे दुख है, चाहे रोना है, चाहे बच्चा नहीं है, चाहे गरीबी है, चाहे फेलियर है, चाहे रिजेक्शन है, हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो प्रेयर्स है कि हमने प्रेयर करनी। हमारे पास वो नहीं है कि अगर ये वाला काम नहीं हो चलो अभी ये वाला टूना कर दो, ये नहीं हो चलो 50,000 वाला कर दो, ये नहीं हो चलो 2 लाख वाला कर दो। नो, बाइबल में लिखा है प्रार्थना करो, बस दैट्स इट, सब कुछ हल हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके यही परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज मैं खाली वापस नहीं जा रहा, आपने मुझे छू लिया है, मैं लगातार आपकी हजूरी में बना रहूंगा, बनी रहूंगा।